अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने खत्म कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें एक एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस √8। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यूज हम कितनी हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x। ठीक है, सेकंड पार्ट है x माइनस 1/x। तीसरा पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर चौथा पार्ट है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। और पांचवा पार्ट है x की 4 प्लस 1/x की 4। और लास्ट पार्ट है x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर से दो चीजें चाहिए होती हैं, एक x जो कि हमें गिवन है, दूसरी चीज 1/x हमें चाहिए होता है। जब ये दो चीजें आ जाएंगी तो उसके बाद फर्दर हमें जो ये चीज कैलकुलेट करनी होती है, ये जितने भी आपको शक्लें नजर आ रही हैं, ये निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमने 1/x कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होगा 1/x से, जो हमने फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस 1/x। ठीक है, तो x तो हमारे पास मौजूद है, ये 1/x हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 1/x जब हम फाइंड करेंगे ना तो हमारे पास डिनोमिनेटर में x है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम जब तक इसको रैशनल, इसके डिनोमिनेटर को रैशनल ना बनाएंगे, तब तक हम ये चीज फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए बड़ा सिंपल हो जाता है जब हम 1/x एक डिनोमिनेटर में रैशनल ले आए। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करेंगे, हम 1/x फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू, इधर x की वैल्यू लिख दे जो गिवन है, 3 प्लस √8। अब आपको बताया नजर आ रहा होगा ये 3 प्लस √8 मैंने लिखा है, तो ये 1/x आ गया है। ठीक है, बेशक ये 1/x है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जबकि x जो हमारा x है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर में 3 प्लस √8 है, तो इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का तरीका क्या होता है, आपको पता है कि जो भी फैक्टर होगा डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 माइनस √8 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस √8 से डिवाइड। ठीक हो गया। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस √8, ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में ये देखिए फार्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पर इसकी जगह हम ये लगा देंगे, यानी कि इन दोनों की जगह a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a, ये काम कर रहा है 3 का। ठीक है, और b क्या है जी, √8 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें न्यूमरेटर में तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं चेंज होना, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, ये स्क्वायर रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 माइनस √8, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1। ठीक हो गया। देखें ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब है ये रैशनलाइज हो चुका है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो 1 को हम हटा देते हैं, तो ये हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 3 माइनस √8 1/x का आंसर। ठीक हो गया, ये हमें चाहिए था और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं जी, फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस 1/x। अब इसमें हमने दोनों जो चीजें हमारे पास गिवन है ना, एक x गिवन है क्वेश्चन के अंदर और 1/x हमने फाइंड आउट किया है, इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा जी, आपके पास x की जगह आ जाएगा जो फाइंड गिवन दिया हुआ है, 3 प्लस √8 प्लस हो जाएगा इसके साथ, ये प्लस दरमियान में ऐसे आ गया, और ये 1/x जो हमने फाइंड आउट किया है
3 माइनस अंडर रूट 8, ये आ जाएगा आगे 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि ये दोनों प्लस करने के लिए हमने देखना है कि दो वैल्यूज ऐसी हैं इसमें जिनका साइन जो ऑपोजिट है। ठीक है, अंडर रूट 8 प्लस का और अंडर रूट 8 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल इसलिए नहीं होंगी क्योंकि दोनों के साइन सेम है। हमेशा ऑपोजिट साइन जो होते हैं ना वो वैल्यूज हमेशा कैंसिल होती हैं। तो ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने सेकंड पार्ट करना है। पहले प्लस था, अब दरमियान में माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से जैसे फर्स्ट पार्ट किया, बस दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। ये देखें x माइनस 1/x। ठीक हो गया, x की जगह x लगा दें, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस। अब जब भी माइनस लगेगा आपने याद रखना है कि हमेशा ब्रैकेट आएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस ने से मल्टीप्लाई होना है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा जी 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, 1/x की वैल्यू लगा दी, 3 माइनस 1/8। अब ये माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 एज इट इज, ये वाली वैल्यू, और माइनस अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, -3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब की बार आपने देखना है कि कौन सी वैल्यूज के साइन ऑपोजिट है। अब की बात देखें, प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 प्लस होके क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया x माइनस 1/x। ठीक हो गया। हमेशा याद रखना है अगर कोई भी वैल्यू या टर्म ऐड हम कर रहे हैं कि वो अनडिटरमिन फॉर्म में है ना, अनडिटरमिन का मतलब क्या है कि अभी उसने डिटरमिन होना है। ठीक है ना, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है इसकी। ठीक है, अंडर रूट 8 यानी कि कंप्लीट नंबर नहीं है। तो हमेशा ऐसी वैल्यूज को जब हम ऐड करते हैं ना तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। थर्ड है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो अभी क्वेश्चन जो हुए हैं जिसमें x प्लस 1/x है और x माइनस 1/x है। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी स्केयर आप ले सकते हैं। ठीक है, जब आप स्केयर लेंगे ना तो स्केयर ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, प्लस वाले का भी ले सकते हैं और माइनस वाले का भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले का ले लेते हैं स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पहले लिखना है बिकॉज x प्लस 1/x के बराबर था, x प्लस 1/x है 6 के बराबर, ये लिखा। अब यहाँ पे हमें स्केयर चाहिए ना, देखें स्केयर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की तरफ इसका स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लिया। जैसे इधर आएगा होल का स्केयर, x प्लस 1/x होल का स्केयर, और इधर आ जाएगा 6 का स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें होल का स्केयर है, लेकिन मुझे तो स्केयर अलग अलग चाहिए सेपरेट। ठीक है, दोनों जगह x के ऊपर अलग उसके ऊपर अलग, तो यहाँ पर हम इसका स्केयर ओपन कर देंगे। ठीक है, स्केयर ओपन करने का तरीकाकार क्या है जी, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू 1/x। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, आपको पता है अच्छे तरीके से a प्लस बी होल का स्केयर किसके बराबर होता है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला ओपन किया है। और इधर क्या आ जाएगा, 6 का स्केयर होता है 36। ठीक हो गया। अब ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, x का स्केयर हो जाएगा नीचे, और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 36। ये 2 उधर प्लस का है, उधर आगे दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 34 x स्केयर प्लस 1/x का स्केयर। ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर, ठीक है। तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है जी एक्स का स्केयर माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर। अब हमारे पास जैसे यहां पर हमने किया ना कि देखें यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो मैंने कहा था चाहे इसका स्केयर ले लें चाहे इसका स्केयर ले लें, माइनस वाले का स्केयर लेंगे तभी आ जाएगा, लेकिन अगर दरमियान में माइनस होगा तो फिर हम चाहे इसका स्केयर लें चाहे इसका स्केयर लें, हमारे पास दरमियान में माइनस नहीं आ सकता। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, जो कि मैंने अभी यहाँ पर भी लिखा है, ये देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके बराबर होता है दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, दरमियान में आ गया ना माइनस। इसका मतलब है यहाँ पे मजीद एक फार्मूला है, बिल्कुल सेम अगर वो वाला फार्मूला लगाया जाए, बिकॉज एक्स का स्केयर माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर इसके बराबर होगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स माइनस वन ओवर एक्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे देखो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन मुझे देखिए ये चाहिए था ना, तो ये चाहिए मुझे, तो वो इसके बराबर है। तो ये चीजें हमारे पास जो है वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। एक्स प्लस वन ओवर एक्स हमने कहाँ फाइंड आउट किया है, ये देखें, ये 6 के बराबर है, और एक्स माइनस वन ओवर एक्स के बराबर है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स किधर है किधर है किधर, ये है, ये एक्स माइनस वन ओवर एक्स है, और एक्स प्लस वन ओवर एक्स ये है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है, तो हम इसको उठा के इधर लगा देंगे, जैसे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह आ जाएगा 6, और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 8, ठीक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 12, हमेशा अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। अब ये अंडर रूट के बगैर है दोनों, 6 2 12, और अंडर रूट 8 साथ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स का स्केयर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे कितने पार्ट हो चुके हैं, 3 पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट बल्कि हो चुके हैं, ये 4, ये चौथा पार्ट था, सॉरी। ठीक हो गया। अब हमने 5वां पार्ट कर रहे हैं, 5वें पार्ट में है एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4। अब पावर क्या है यहाँ पर, 4 है, एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4। तो इसका मतलब ये है जहां हमने एक्स की 2 प्लस वन ओवर एक्स की 2 फाइंड आउट किया है, कहां पर किया है, ये देखें, ये अगर मैं इसी का दोबारा स्केयर ले लूं, तो जब मैं स्केयर ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन से रेज करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, एक्स स्केयर प्लस वन एक्स स्केयर 34 के बराबर है, यहाँ लिखना है वी नो दैट बिकॉज एक्स की 2 प्लस वन ओवर एक्स की 2 किसके बराबर है, 34 के बराबर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका स्केयर ओपन कर, स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यदि स्केयर लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर होल का स्केयर इज इक्वल टू 34 का स्केयर, ठीक हो गया। अब जी यहाँ पर स्केयर ओपन कर देंगे हम, ठीक है। स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस वाला फार्मूला ओपन हो रहा है, वन ओवर एक्स की 2 का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्केयर, सेकंड वैल्यू वन ओवर एक्स स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 34 का स्केयर क्या होता है जी, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं, 34 मल्टीप्लाई 34, 4 4 का 16, 1 कैरी, 4 3 का 12 13 क्रॉस 4 3 का 3 4 का 12 1 कैरी, 3 3 का 9 और 1 10, ये आ जाएगा 6 5 1 1 1 1 5 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों एक्स स्केयर आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और ये 2 अगले स्टेप में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी एक्स की 4 प्लस वन ओवर एक्स की 4 1 1 5 6, ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। लो जी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 1 5 4,
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, हमारे 5 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, ये 5th वाला पार्ट था। ठीक है, अब उसके बाद हमने करना है 6 वाला पार्ट। अब उसमें हमने क्या करना है जी, x माइनस वन ओवर एक्स यहाँ पे है ना, उसका स्केयर ले लेना है और स्केयर ओपन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी होल का स्केयर है। अगर अलग अलग स्केयर नजर आ रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है हमने स्केयर ओपन करना है। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, x माइनस वन ओवर एक्स का होल का स्केयर ले लेना है। तो x माइनस वन ओवर एक्स हमने रेस कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे, मुझे याद है, ये है x माइनस वन ओवर एक्स 2 √8 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपने 6 पार्ट, ये हमारा था 5th पार्ट। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में क्या है जी, बिकॉज x माइनस वन ओवर एक्स इसके बराबर है जी 2 √8। ठीक है, तो यहां पे ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यदि स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर 2 √8 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें, जो चीज हमने मालूम करनी है वही है। देखें, x माइनस वन ओवर एक्स का होल का स्क्वायर, ये देखें। ठीक है, तो इसको ओपन नहीं करना, जस्ट हमने ये वाली साइड पे सोल्व कर लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें, 2 √8 का होल का स्क्वायर है, ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो फिर होल का स्क्वायर है, तो ऐसा होता है ना, अलग अलग दोनों का स्क्वायर अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे जगह खाली मिल रही है। ये देखें, x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर, ऐसे सोल्व होगा ये, 2 का स्क्वायर अलहदा और √8 का स्क्वायर अलहदा। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा 8, 8 4 आर 32, ये आंसर है, x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो जी हमारे 6 के 6 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप इसको नोट करें। ठीक है, अच्छे तरीके से देखें, जो भी स्टेप, कोई स्टेप आपने खाना नहीं है। ठीक है, भूख लग रही है तो खाना खाएं, लेकिन स्टेप ना खाएं। ठीक है, हर चीज को क्लियर करके आगे चलें तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, फाइंड रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, ठीक है ना, ये एक फ्रैक्शन हमें दी हुई है जो कि बराबर है p प्लस √q के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो, यहाँ पे रैशनल नंबर यूज हो रहे हैं p प्लस q। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसका तरीकेकार क्या होगा, हमने ये दोनों बराबर है आपस में, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके ना, इसको इस तरह की फॉर्म बना लेनी है। ठीक है, अगर ये सोल्व करने के बाद, रैशनलाइज होने के बाद अगर ये वाली फॉर्म हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर हम जो दोनों को कर लेंगे कंपैरिजन, दोनों को कंपैरिजन करेंगे और p और q हमारे पास हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। अगर हम इसको पूरे को पकड़ते हैं तो ये साथ साथ एंड तक चलता आएगा, जगह घेरेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 1 का नाम दे दिया और हम करते हैं टेकिंग दिस। ठीक है, तो यहां लिखते हैं टेकिंग ओनली 8 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 √2। ये हमने पकड़ लिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि डिनोमिनेटर में जो नजर आ रहा है ना नंबर, इसको रैशनलाइज करेंगे। ये रैशनल नंबर है। ठीक है, जो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, साइन चेंज के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। लो जी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 माइनस 3 √2 और डिवाइड भी कर दिया 4 माइनस 3 √2। अब हमारा काम क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से। नीचे हमेशा फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर प्लस b माइनस b का स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो क्या आएगा जी, ऊपर तो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में स्ट्रेट। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा 8 मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू 4 माइनस 3 √2। ठीक है, माइनस 3 √2 मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू 4 माइनस 3 √2। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने। 8 4 32, मल्टीप्लाई बड़ी केयरफुली करनी है, कोई गलती ना हो प्लस माइनस की और मल्टीप्लीकेशन में। 8 4 32 माइनस एज इट इज। अब देखेंगे जब 8 मल्टीप्लाई इससे होगा ना तो अंडर रूट के साथ नहीं होगा, सिर्फ बाहर नंबर से होगा। तो 8 3 24 अंडर रूट 2 एज इट इज। फिर इसको मल्टीप्लाई करना अंदर से, तो पहले ये इसको पहले से करेंगे तो 3 4 12 होगा, माइनस आएगा 12 अंडर रूट 2। और फिर लास्ट को करेंगे। अब देखें जब लास्ट को करेंगे ना तो ये 3 है और ये भी अंडर है, ये भी अंडर है। अब अंडर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 एज इट इज, और सॉरी इधर भी 3 है। 3 3 9 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 3 9 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो गए स्क्वायर हो जाता है, होल का स्क्वायर। तो जी नीचे क्या आ जाएगा जी। अब मैं यहाँ पर ना कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मैंने कहा आपको फर्क लगेगा कि ये स्टेप है फिर अगला स्टेप है। ठीक है, अगर मैं ब्लैक से सारा कर दूंगा तो वो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा जी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर रूट से कट गया ओनली 2। ठीक हो गया। अब जरा गौर करना है आपने, देखें ये भी अंडर 2 है, ये भी अंडर 2 है, यानी कि ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकती हैं क्योंकि ये वैल्यूज एक जैसी हैं। देखिए 12 माइनस का 12 और माइनस का 24 कितना हो जाएगा, माइनस का 36, और ये पहले क्या आ जाएगा, शुरू में ये ऐसे ही आ जाएगा, ये 32। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 24 और 12 माइनस का 36 अंडर रूट 2। अच्छा यहां पर देखें ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 9 2 18 18 आ गया। ठीक हो गया। नीचे क्या आ जाएगा जी, 16 एज इट इज माइनस 9 2 18। ठीक हो गया। अभी देखें ये नंबर 18 ये 32 में ऐड हो जाएगा। 18 और 32 कितने होते हैं जी, 8 और 2 10, ये हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा। देखिए ये आ जाएगा जी 50 माइनस 36 एज इट इज, और अंडर 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 16 में से 18 माइनस करेंगे, माइनस का 2। ठीक हो गया। अब ये माइनस के 2 दोनों से सेपरेट अलग अलग कर दें, 50 के साथ अलहदा, माइनस 36 के साथ अलहदा। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। ठीक हो गया। अच्छा जी ये 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा माइनस का, ये वाला माइनस जो नीचे लिखा हुआ था ये मैंने इधर लिख दिया। अच्छा ये माइनस माइनस कट जाएंगे आपस में, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा ये डिवाइड जब हम करेंगे 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 अंडर रूट 2। अंडर 2 डिवाइड नहीं होगा, 36 होगा डिवाइड। ठीक है, ले जी ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, मुझे सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ये किसके बराबर था, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ठीक है, देखो बन गई ना ये फॉर्म। देखें ये p की जगह ये आ रहा है और q की जगह ये आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, 1 बिकम्स, यहाँ लिखना है आपने 1 बिकम्स। 1 बिकम होगा तो क्या होगा, ये इस वाले के सोल्व हमने किया तो इसके बराबर आया, तो ये आ जाएगा माइनस 25 प्लस 18 अंडर रूट 2, और ये किसके बराबर है, p प्लस क्यू अंडर रूट 2, क्यू अंडर रूट 2। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों को कंपेयर कर लिया। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर जब हम करेंगे तो ये देखें ये फर्स्ट नंबर p है यहाँ पर, और यहाँ फर्स्ट नंबर है 25। तो p का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 25, और ये q आ रहा है, q की जगह आ रहा है 18। ठीक हो गया, और यही हमारे आंसर है। ये बहुत ही आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, शॉर्ट नहीं है किसी भी सूरत में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, अच्छे तरीके से करें इसको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है हमने, ठीक है। हमें क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिए हुए हैं, पावर के अंदर है हमारे पास ना कुछ टर्म्स हैं, उनके कुछ पावर हैं और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो केयरफुली सोल्व करना है ना, वो हमने एक्सपोनेंट लॉज को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। ये सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से होते हैं, हमारे पास टेक्निक ये होती है कि जो हमारे पास बेस वैल्यू होती है ना अंदर, एक्सपोनेंट के लिए पावर के अंदर जो वैल्यू होती है, हमने इसको ऐसे लिखना होता है कि पावर अगर फ्रैक्शन में है ना, तो डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ इसकी पावर के साथ कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल हो जाएगा तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे इसी क्वेश्चन में नजर आ रहा है, जैसे कि ये 25 लिखा हुआ है, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्केयर, तो 5 का स्केयर लिखूंगा, ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमने हर क्वेश्चन, हर एक में यही देखना है। जैसे 243 है, तो किसी नंबर की पावर 5 आ जाए तो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 4 के साथ कैंसिल हो जाए और यहाँ पर ये 3 के साथ कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो जब कैंसिल हो जाता है फिर हमारे लिए सिंप्लीफाई करना उसको आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये 25 को क्या लिखा जा सकता है। इस 25 को लिखा है तो 5 मल्टीप्लाई 5, ये देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 होल की पावर 3/2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 का स्केयर, ठीक है। इसलिए 243, 243 बेहतरीन तरीका होता है एलसीएम, ठीक है। आपने एलसीएम करके देख लेना है कि किस तरीके से किया जाता है। जैसे 243 है, 243 3 पे जो आ रहा है, देखें 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9। कितने तीन है? 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ हमने कैंसिल करना है ना इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने 4 हो गए, और ये 3 होल की पावर 3/5, ठीक हो गया। नीचे भी इसी तरीके से करना है आपने। 16 को लिखा जा सकता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, होल की पावर क्या हो जाएगी 5/4। इसी तरीके से 8 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, होल की पावर 4/3, ठीक हो गया। अब इनको एक्सपोनेंट में लिख लें, ठीक है। 5 इंटू 5 5 का स्केयर हो जाएगा, 5 का स्केयर और पावर 3/2, 3 की पावर 5 हो जाएगा, पावर 3/5। सिमिलरली नीचे आ जाए, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, और होल की पावर आ जाएगी 5/4, 5/4। इसी तरीके से 2 की पावर 3 हो जाएगा ये, और होल की पावर 4/3। अब जितनी भी पावर है ना उसको आपने कर देना कैंसिल, डायरेक्ट ही कैंसिल कर दे। 2 2 से कट गया, 5 5 से कट गया, 3 3 से कट गया, और ये 4 4 से कट गया। जो बचा वो लिख दे आप, ले जी क्या हो जाएगा जी 5 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है, और 2 की पावर 4 रह जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि दो वैल्यू आपने मल्टीप्लाई जिसकी बेस सेम है ना, तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये बेस अलग अलग है बिल्कुल, 5 3, लेकिन ये 2 2 सेम नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो आपको इस तरीके से लिखा जा सकता है। काम करिए इसे सोल्व कर लें। 5 के पावर 3 होता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आएगा 125, ठीक है। और 3 की पावर 3 होता है 27, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा जी 2 की पावर 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, ठीक हो गया। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी आपको, तो हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको। ले जी कैलकुलेटर से करेंगे तो आ जाएगा जी 125 को 27 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3375, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 9, 5 और 4 कितने होते हैं 9,
अब आपने कैलकुलेटर से 2 की पावर 9 चेक करना है, ठीक है, यानी कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आपके पास आता है 512। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। अब इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही आपस में, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार देखें जी। अभी आपने फिलहाल 54 को नहीं छेड़ना, ठीक है, 54 को आपने एज इट इज ही रखना। ये आ जाएगा जी 54 मल्टीप्लाई, ये देखें, ये 27 की पावर 2x है और होल की पावर है 3। आप एक काम कर सकते हैं, आपने ये रूल भी पढ़ा था, अगर मैं 27 की पावर 3 कर दूं, 1/3 कर दूं, सॉरी, ये देखें, या आप एक काम करें, आप ऐसे लिखें पहले इसको, 27 की पावर 2x और होल की पावर, ये देखें रूट है ना, ये बेसिकली रूट का मतलब होता है जो भी पावर यहाँ पे वैल्यू होगी वो ओवर में आएगी, 1/3 हो जाएगा। ठीक हो गया, नीचे क्या आएगा जी, 9 की पावर x+1 लिखा हुआ है, तो 9 को लिख दें आप 3 की पावर 2 और ये आ जाएगा x+1 पावर ऐसे। ठीक हो गया, 216 को भी नहीं आपने छेड़ना, ये ऐसे रखना है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बेस क्या है 3 है, तो ये ऐसे रहेगा 3 की पावर 2x-1। ठीक हो गया, अब आए ऊपर, 54 को नहीं आपने छेड़ना, 54 ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई। अब इनको दोनों को इंटरचेंज कर लें, 2x को बाहर निकाल लें, 1/3 को अंदर ले जाएं, ये हो जाएगा। अब देखें 27 को साथ ही में करने लगूं, 3 की पावर 3, 27 किसके पास होता है, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें 27 आता है, 1/3 मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया और 2x को मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाला 2x है, यानी कि इन दोनों पावर्स को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक हो गया, इसका फायदा क्या होगा, ये देखें, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे आ जाए, ये देखें, ये 3 की पावर 2 है और फिर x+1 है, ये पावर को अंदर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2x+2। ठीक हो गया, ये कुछ नहीं सोल्व होगा, ये ऐसे रहेगा अभी फिलहाल। 216 3 की पावर 2x-1। ठीक हो गया, ले जी। अब आपने क्या करना है जी, ये देखिए, ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3, तो ये क्या रह जाएगा, आप जस्ट 3 की पावर 2x, तो ये आ जाएगा आपके पास 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 2x+2, और इधर आ जाएगा 216 3 की पावर 2x-1। ठीक हो गया, अब आपने यहां पर एक ट्रिक लगानी है, ये देखें जरा, ये फैक्टर मुझे नजर आ रहा है 3 की पावर 2x, ठीक है ना। अब ये देखें, ये फैक्टर इधर भी है और इस जगह पे भी है, तो मैं चाह रहा हूँ ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, ऊपर से तो कुछ नहीं, कॉमन कॉमन लेने वाला सीन ही कोई नहीं है क्योंकि आपस में वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कॉमन वाला सीन हो सकता है कि दरमियान में प्लस आ रहा है। हमेशा कॉमन तब लेते हैं जब टर्म्स अलग अलग हो, प्लस माइनस हमेशा टर्म्स को अलग अलग करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 की पावर 2x फैक्टर जो है ना हर एक से बना लेना है। ठीक है, ये होगा, देखें जरा, 54 3 की पावर 2x एज इट इज, नीचे आ जाए, ये पावर जब ऐड होती हैं तो हम उनको अलग भी कर सकते हैं, जब हम अलग अलग तो प्लस कर देते हैं, अगर प्लस हुई नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। देखें 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2, यानी कि देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, देखें ऐड हुई नहीं है, लेकिन मैंने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, अब इधर आगे आ गए 216, यहाँ पे भी लादा करें 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर -1। ठीक हो गया, अब देखें, ये देखें जरा, 3 की पावर 2x ये भी है
और 3 की पावर 2x ये भी है। यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लें नीचे से, तो ये ऊपर वाले टर्म ऐसी रहेगी अभी। ठीक है, ये 3 की पावर 2x मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा देखेंगे, 3 की पावर 2 प्लस 216 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये तो बाहर जा चुका है, तो 3 की पावर -1 रह जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है ना आपको? अच्छा जी, ये देखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर सेम थे, जस्ट 54 रह जाएगा मेरे पास। नीचे आ जाए, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अच्छा ये देखें, ये 3 की पावर -1 है, अब इस -1 को पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लेके जा सकता हूँ, 216 1/3 ऐसे। ठीक है, ये 3 के स्क्वायर को मैंने 9 लिख दिया, 216 ऐसे ही आ गया, और 3 की पावर -1 को मैं नीचे जब लेके जाऊंगा तो ये प्लस पावर प्लस हो जाएगी। अब ये देखें, इन दोनों की कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 7 21, 3 2 6, ये 72 आ गया कटिंग होने के बाद। अब ये आ गया आपके पास 54 डिवाइड में 9 + 72। ठीक है, 9 + 72 कितने होते हैं, 81, 54/81। अब 54 और 81 की कटिंग हो रही है, 9 भी हो रही है मेरे में, 9 6 54, 9 9 81, फिर मजीद हो रही है, 3 2 6, 3 3 9, तो लास्ट आपके पास आंसर आ गया 2/3। ठीक हो गया, आसान सा सवाल था, मैंने आराम आराम से इसलिए किया कि आपको हर चीज क्लियर ले, बार बार देखें, अगर कोई चीज नहीं समझ आती कोई स्टेप की तो बार बार देखें, इसको बहुत आसान सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आप जल्दबाजी नहीं करनी है आपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत आराम से हर चीज को देखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट है हमारे सामने। ठीक है, ये भी कोई बेसिक या पीछे जो प्रीवियस किया है उसी तरह का लग रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने 216 लिखा हुआ है, उसकी पावर लिखी हुई है 2/3, 25 की पावर 1/2। ठीक है, 0.04 की पावर -3/2। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वही है जो हमने पीछे किया है कि 216 है और इसको 3 के साथ कटिंग करनी है हमने, 25 की तो हो जाएगी, इधर भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। ले जी, सोल्यूशन आ गया हमारे सामने। ले जी, 216 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, लेकिन देखें तो इतनी बड़ी वैल्यू है कि उसको 3 नंबर्स पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 पे तो करने का हमें कोई फायदा नहीं होगा ना, तो 2 तो बहुत ज्यादा होंगे तो 216 बनेगा, तो इसका मतलब है कोई बड़ा नंबर है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, तो 6 पे जो है ना ये हो जाता है। ठीक है, जब ये सवाल आप करेंगे ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि 216 और 6 पे ही होता है। ठीक है, ये देखें जरा, 216 है, 6 3 18, 3 कैरी चला गया, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 6 1 6, देखो 6 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आता है, तो इसको लिखेंगे हम 6 × 6 × 6 होल की पावर 2/3। ठीक है, अगले पे आ जाए, 5 × 5 होल की पावर 1/2। अभी अंडर रूट पूरे पे है। ठीक है, नीचे आ जाए, अंडर रूट थोड़ा सा छोटा हो गया है। ले जी, अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट वाली वैल्यू है, इसका मतलब है यहाँ पॉइंट खत्म कर लें, ज्यादा बेहतर है पहले। ठीक है, 0.04 का पॉइंट खत्म करेंगे ना, तो पॉइंट 0.04 है ना, तो ये 4 ही रहेगा ऊपर, शुरू की वैल्यू, शुरू के 0 होते हैं ना, उनकी कोई अहमियत नहीं होती जब हम पॉइंट खत्म करते हैं, तो पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होती हैं उतने 0, तो ये 4/100 आ जाएगा, और -3/2 आ गया। ठीक हो गया, अगले स्टेप में सबको एक्सपोनेंट में लिख लें। ठीक है, ये अंडर रूट फिर छोटा हुआ था थोड़ा सा। ठीक हो गया, जी एक्सपोनेंट में हम लिखेंगे 6 की पावर 3 हो जाएगा ये,
6 की पावर 3 और 2/3, ये आ जाएगा 5 के पावर 2 1/2, ठीक हो गया। यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी 4 और 100 की, तो 4 की 100 की कटिंग करते हैं तो क्या आता है जी, 4 बंदा 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, ये ऐसे होगा, देखें 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, 4 25 आर 100, तो ये 1/25 आ जाएगा, और होल की पावर क्या होगी -3/2, ठीक हो गया। अब आपने काम करना है, ऊपर वाली वैल्यूज कैंसिल कर देनी है पावर से, ये 3 3 से कट गया, ये वाला 2 2 से कट गया, तो जो रिमेनिंग बचा वो आप लिख देंगे, 6 की पावर 2 रह जाएगा, 5 के पावर 1 रह जाएगा, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में ये देखें क्या लिखा हुआ है, तो 1/25, 1/25 तो लिखा जा सकता है ऐसे करके, 1/5 का स्क्वायर, 25 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, 25 को मैं लिख दिया 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -3/2, ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें, ये 1/5 का स्क्वायर है, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगी ऐसे हो जाएगा, वो अंडर रूट तो डाला ही नहीं, ठीक हो गया। ले जी, अब हम क्या करते हैं जी, ये 6 का स्क्वायर और 5 ऐसे ही रहेगा, ये देखें ये 1/5 का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है, 5 की पावर -2, ठीक है, इसको आगे ऊपर शिफ्ट कर दिया और पावर एज इट इज आ रही है -3/2, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे ये वाला 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2, तो 5 की पावर -1 और -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये देखिए ये 5, ये माइनस माइनस प्लस ओनली 3 आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला 5 नीचे ले आना है, अब जब ये नीचे लेके आएंगे ना तो इसकी पावर 1 है ना, ये इसकी वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा जी 6 का स्क्वायर एज इट इज, ये देखें सर 5 की पावर 3 है और इसमें से माइनस ये 1 पावर माइनस हो जाएगी नीचे आगे, ऐसे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर स्क्वायर आ जाएगा। अब दो टर्म तो वहां पर रह गई अंडर रूट में, दोनों का अंडर रूट अलग कर दो, 6 का स्क्वायर अलहदा, अंडर रूट अलहदा, और 5 का स्क्वायर का अंडर रूट अलहदा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा 6/5, ठीक हो गया। तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, बस अपने स्टेप पूरे परफॉर्म करने हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट को सही तरीके से यूज करना है, ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3 4 5 6 स्टेप तकरीबन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन काफी कंजेस्टेड हो गया, कोने में घुस गया, तो हम थोड़ा सा इसको इधर ले आए तो ज्यादा बेहतर है, या इधर सोल्व कर लेते हैं। सोल्व ले जी, अब ये क्वेश्चन अगर तो मैं एक्सपोनेंट के तरीके से सोल्व करें ना तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं इस टर्म को भी पूरे से मल्टीप्लाई करूं, फिर इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करूं, और पावर जो है ना वो फ्रैक्शन में है, तो जब मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ ना तो बेस सेम हो तो पावर से होती है ऐड, तो फिर जब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज ऐड होती हैं आपको पता है कि फिर वहां पे एलसीएम लेना पड़ता है हमें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमने बच्चों की आसानी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं बेटा ये फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूब का फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है, अगर इस तरह का फार्मूला हो तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है। एक फार्मूले से आप पता नहीं वाकिफ हैं या नहीं है, ठीक है, चले हमको पढ़ाता हूँ फार्मूला। वी नो दैट फार्मूले से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। फार्मूला ये है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब हो, सेकंड वैल्यू का क्यूब हो, प्लस दरमियान में हो, तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, पहले दोनों वैल्यूज ऐसी कि ए और बी पावर के बगैर ऐड हो गई, ठीक हो गया,
फिर ए का स्केयर आएगा, प्लस का फार्मूला अगर ओपन कर रहे हैं तो माइनस आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज ए और बी, और फिर आ जाएगा सेकंड वैल्यू का स्केयर। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर दोनों जगह प्लस आएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो में हमारे यहाँ पे देखें प्लस आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये देखें इन दोनों को कंपैरिजन करें ना, हमें ये चीज गिवन है, देखें ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इसका मतलब है ये चीज हमें गिवन है, इसको जब हम बंद करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, तो इसको बंद करके क्या बनेगा वो अभी हम देखते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो एज इट इज ही हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमने अपने क्वेश्चन को इस तरीके का बनाना है, ठीक है। ले जी क्या होगा जी, पहली दो टर्म्स को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज ही लिखनी है, ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3, ये हो गया। अब देखें जरा फार्मूला अगर गौर करें तो ए का स्केयर है, फर्स्ट टर्म का स्केयर है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे स्केयर चाहिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है ए की पावर 2/3, मुझे स्केयर में चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, तो इसको 2/3 को ऐसे लिख दूं अगर मैं, कोई फर्क पड़ता है, ब्रैकेट बड़ी कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें ए की पावर 2/3 को मैं ऐसे लिख दूं ऐसे, 2/3 है ना, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया 1/3, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये दो टर्म्स को नहीं हमने छेड़ना, ऐसे ही लिखी हुई है, देखें कोई यहाँ पे पावर नजर नहीं आ रही, ठीक है, इनको नहीं छेड़ना आपने, ये आपने ऐसे लिख देना, ठीक हो गया। अब देखें दूसरी वैल्यू का स्केयर है, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 4/3, 4/3 को मैं ऐसे लिख दूं, ओहो 2/3 अंदर आएगा और फिर बाद में होल का स्केयर आएगा, क्योंकि मुझे होल की वैल्यू का स्केयर चाहिए, बी का स्केयर। तो देखें ये 4/3 है, तो 2 2 क्या होता है 4, तो मैंने 2 into 2 में तोड़ दिया इसको और इसको बंद कर दिया। अब ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है, इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, ये देखें ये दोनों ऐसे ही, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, और फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर, ठीक है। अब जब हम बंद करते हैं ना इसको, ये देखें जरा इस फार्मूले में देखें, जो वैल्यू लिखी होती है ना ए प्लस बी, यानी कि दो वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पर सिंपल, उन्हीं का आपने क्यूब ले लेना है, इसके मुताबिक ये दोनों लिखी हुई है, इसका भी क्यूब ले लेना है आपने, इसका भी क्यूब ले लेना है, यानी कि ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब ले लेना है, ये क्यूब ले लेना प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब ले लेना, ठीक हो गया। अब इसको पावर को कटिंग कर देनी है आपने, ये देखें ये वाला 3 से कट गया, ये वाला 3 से कट गया, तो बाकी का बचा ओनली 1, ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये फार्मूले की मदद से थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के तरीके से करें, एक्सपोनेंट को ऐड करके, ठीक है, पावर्स को ऐड करके, तो फिर ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो आप इस तरीके से करें, इसको अच्छे तरीके से देखें, मैंने फार्मूले को कंपैरिजन करके किया, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ऑलरेडी वो फार्मूला बना हुआ है, ठीक है, सिर्फ हमने बंद किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज खत्म हो गई है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।